स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। देखिए, अगर आप भी एमपी लैपटॉप स्कीम या फिर स्कूटी स्कीम का वेट कर रहे हैं तो इस सेशन में यानी कि आपका रिजल्ट अनाउंस होने के बाद काफ़ी सारी अपडेट्स आ चुकी हैं इनके ऊपर। कुछ में आपको बताया जाता है कि स्कीम्स का बेनिफिट आपको अभी भी हो सकता है, एंड कुछ में आपको बताया जाता है कि इस सेशन में स्कीम्स का बेनिफिट आपको शायद ही हो, यानी कि इस सेशन में आपको बेनिफिट नहीं होगा। वित्तीय विभाग की तरफ से कुछ योजनाओं पर पाबंदी दी गई है। इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो स्कीम्स का बेनिफिट अब आपको नेक्स्ट सेशन यानी कि 2025 में ही होगा। पर यहाँ पर बीच में गुना डिस्ट्रिक्ट से एक नोटिस जारी हुआ था, जिससे कि एक और उम्मीद जाग गई थी क्या अभी भी कुछ हो सकता है। बट आज की वीडियो में मैं आपको एक और न्यू अपडेट दिखाऊंगा जो कि आज सुबह ही आई है। उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो आपके व्यूज फिर से चेंज हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट किया जा रहा है एमपी गवर्नमेंट की तरफ से। वही सब मैं आपको आगे बताता हूँ, वीडियो में एंड तक बने रहिए। नए तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस एंड इन सभी स्कीम्स की सारी अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुंच जाएंगी। अब देखिए, रिसेंट में ये अपडेट सामने आ रही है मुरैना से। इसकी हेडिंग अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, प्रोत्साहन को ठेंगा, इंटर के टॉप 10 छात्र छात्राओं को अभी तक नहीं दिए गए पुरस्कार। यानी कि यहाँ पर जो मीडिया है वो भी इसके ऊपर फोकस कर रही है, बात हो रही है, पर गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रही है। नीचे आप देखेंगे, टॉपर को अभी तक ना स्कूटी दी गई है ना लैपटॉप के पैसे दिए गए हैं, यानी कि बच्चे भी काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। काफी कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें नीचे आपको दी गई है। 75% फिक्स तो कर दिया गया था, पर अभी तक बच्चों को उसके पैसे नहीं दिए गए। जिनके भी 75 के ऊपर आए थे, ना ही उनको अभी तक लैपटॉप के 25,000 रुपए दिए गए हैं, ना ही जो बच्चे टॉप किए थे अपने स्कूल में उनको स्कूटी दी गई है। नीचे अगर आप पढ़ेंगे तो काफी कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें आपको दी जा रही है। यहाँ पर 3 बड़ी स्कीम होती है, एक हो गई आपकी लैपटॉप स्कीम, एक हो गई स्कूटी स्कीम, एंड जो बच्चे 9th में होते हैं एंड उनके घर उनके स्कूल से दूर होते हैं तो उनको यहाँ पर साइकिल वगैरह भी प्रोवाइड की जाती है। एंड इस अपडेट में आप देख रहे हैं, इसमें आपको बताया जा रहा है कि इस सेशन में तीनों ही स्कीम का बेनिफिट बच्चों को नहीं दिया गया, यानी कि तीनों में से कुछ भी अभी तक बच्चों को नहीं दिया गया है। यहाँ पर आपको ये तक बताया जा रहा है कि नए सेशन स्टार्ट हुए 3 महीने हो गए, यानी कि जिन बच्चों ने 10th पास किया उनको 11th में ही 3 महीने हो गए हैं, पर अभी तक ऐसा कोई भी बेनिफिट उनको नहीं दिए गए हैं। जिन बच्चों ने 12th पास किया उनके कॉलेज स्टार्ट हो गए हैं, पर अभी तक ना ही लैपटॉप स्कीम के पैसे अकाउंट में आए हैं, ना ही उनको स्कूटी दी गई है। तो इसमें परेशानी तो काफी ज्यादा हो ही रही है। यहाँ तक कि एमपी बोर्ड के न्यू सेशन की त्रैमासिक परीक्षाएं तक स्टार्ट हो गई है, पर यह समझ में नहीं आ रहा है कि इन सभी योजनाओं का जो पैसा है वो गया कहाँ। इसी के ऊपर चर्चा भी की जा रही है। अभी तक अगर आप प्रीवियस सेशन में देखते तो इतनी देरी कभी भी नहीं की गई है। अगर इनको देना होता है तो आपका जैसे रिजल्ट आता है उसके 2 महीने के अंदर अंदर ये सभी स्कीम्स का बेनिफिट बच्चों को दे देते हैं, पर इस बार कुछ ज़्यादा ही देरी हो गई है। एंड इससे अब कुछ ऐसी चीज़ें सामने आ रही हैं कि ये जो स्कीम है वो इस सेशन में नहीं दी जाएंगी। नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको बताया जा रहा है कि अब तो सारी उम्मीदें भी खत्म हो गई हैं, एंड जो आपका स्कूल शिक्षा विभाग है वो इन योजनाओं पर डिस्कशन कर ही नहीं रहा है। सारी चीजें उन्होंने बंद कर दी हैं, ये भी इस अपडेट में आपको साफ साफ बताया जा रहा है। अब इसका मेन रीजन जो बताया जा रहा है वो है वित्तीय विभाग की पाबंदी। मैंने बीच में आपको एक अपडेट दिखाई थी जिसमें कि आपको बताया जा रहा था कि कुछ योजना ऐसी हैं जिनके ऊपर वित्तीय विभाग की तरफ से पाबंदी दी गई है, एंड जो स्कीम है वो 2025 में स्टार्ट हो पाएंगी, क्योंकि जो एमपी गवर्नमेंट है इनके ऊपर कर्ज काफी ज्यादा है। तो जितनी भी स्कीम्स का बेनिफिट बच्चों को या फिर आम जनता को गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है, अब इसकी परमिशन जो देगा वो देगा वित्तीय विभाग। वित्तीय विभाग अगर परमिट करेगा तभी इन स्कीम्स का बेनिफिट होगा। एंड जिन स्कीम्स पर पाबंदी की गई थी उसमें आपकी स्कूटी स्कीम भी थी, लैपटॉप स्कीम भी थी, एंड इनके ऊपर से अभी तक पाबंदी नहीं हटाई गई है। इस कारण से इस सेशन में शायद ही आपको इनका बेनिफिट दिया जाए। आप भी इसका इंतजार चाहे तो बंद कर सकते हैं, क्योंकि अब काफी टाइम हो गया है। आपके आगे के जो भी सेशन है, आप आगे जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, अब आप उसमें ध्यान दीजिए। इन सभी चक्करों में मत पड़िए, क्योंकि गवर्नमेंट का यहाँ पर कुछ भी फिक्स नहीं है। ये बस चुनाव के टाइम पर अनाउंसमेंट करते हैं, बाकी इनको करना कुछ भी नहीं होता है, जो कि आप इस सेशन में देख ही चुके हैं। तो अभी बेहतर यही रहेगा कि इन सभी स्कीम्स का बेनिफिट आप अपने दिमाग से हटा दें, एंड आगे आप जो भी कर रहे हैं उस पर पूरा फोकस कीजिए। क्योंकि गवर्नमेंट अगर बच्चों के साथ कुछ बुरा कर रही है या फिर सही नहीं कर रही है तो फिर आगे गवर्नमेंट को भी नुकसान होगा, जो कि आप आगे देख ही पाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आज के वीडियो में इतना ही। कोई डाउट आता है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।